नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है जोधपुर शहर विधायक श्रीमती मनीषा पवार, जो जयपुर में जो एक सियासी घटनाक्रम चला उसके बाद जोधपुर लौटी हैं और आज हम उसी चीज़ों पर हम बात करेंगे। मनीषा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बात आई, मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस ने ये सब किया। आपका क्या पूरा मानना है इस पूरे सियासी घटनाक्रम को, आप किस तरह देखती हैं? सबसे पहले तो जोधपुर वासियों को मेरा नमस्कार। सही बात है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री जी को ये कदम उठाना पड़ा। आप समझते हैं, जानते हैं, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं कि किस तरह हमारे भारत का संविधान पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, सत्य के लिए जाना जाता है, संविधान अटूट है। जब लोकतंत्र की हत्या विपक्ष कर रही थी, एक सरकार है जो विकास का काम कर रही है, आम लोगों का काम कर रही है, उसको हटाने के लिए, उसको भटकाने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया, ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। बिल्कुल साफ तौर पे नजर आ रहा था कि ये सत्ता पाने के लिए किसी भी हालत तक जा सकते हैं, किसी भी स्तर पर गुजर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भले संवेदनशील तरीके से और अहिंसावादी तरीके से, आप देखिए, सभी विधायकों के साथ मिलकर इस लोकतंत्र को बचाया। और वास्तव में आम जनता का भी यही मैसेज आ रहा था कि नहीं, इस लोकतंत्र को बचाना आवश्यक है और जनता भी मुख्यमंत्री जी के साथ थी, विधायक सब मुख्यमंत्री जी के साथ है। मेरा यही मानना है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें अगर कुछ भी करना पड़े तो हमें लोकतंत्र की रक्षा करनी चाहिए और वो हमने किया। बीजेपी के लोगों का कहना है कि मामला आपके घर का था, बट उसको बीजेपी की साजिश बता दिया गया। आप इसका क्या, इस पर क्या बोले? ये देखिए, आप जिस तरह मीडिया में आ रहा था, टैप आप सुन रहे थे, कहां से लग रहा था कि ये घर का मामला था। सब मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा था कि किस तरह हमारे एमपी महोदय ने किस तरह बात करी लोगों से, उनको खरीदा जा रहा था। लेकिन बीजेपी हमेशा इन हरकतों से करती नजर आ रही है। आप देख लीजिए, गोवा का देख लीजिए, आप दूसरे राज्यों का भी देख लीजिए, किस तरह उन्होंने खरीद फरोख्त की। लेकिन राजस्थान की जनता लोकतंत्र के साथ थी, मुख्यमंत्री जी के साथ थी। वो ये नहीं चाहती थी कि लोकतंत्र खत्म हो इस देश से, इसलिए जनता ने साथ दिया, विधायकों ने साथ दिया और हमारा लोकतंत्र बचा। ये कोई घर की लड़ाई नहीं थी। विपक्ष सत्ता हत्याने के लिए कुछ भी हटकंडे अपना रहा था। आपने जैसा कि गोवा की या मिजोरम की, जिस तरह की एमपी में भी ये हुआ। एक यहाँ बात कॉमन आई, सब लोग भी कहते थे, राजनीतिक दलों के नेता भी कह रहे थे कि अशोक गहलोत की जगह कोई और होता तो शायद बीजेपी कामयाब हो जाती। ये देखिए, ये तो देखो साहब, गहलोत साहब का अनुभव, जो शालीनता है, जो लोगों के लिए प्यार स्नेह है, मैं हम ये नहीं कह सकते कि कोई और होता तो। लेकिन कांग्रेस को बचाने के लिए अगर कांग्रेस का कोई भी नेता होता तो वो तैयार खड़ा था। मुख्यमंत्री जी आम जनता के लिए, अगर सरकार आती है तो वो कुछ, आपको खुद को पता है कि वो ऐसे फैसले करते हैं जनता के लिए, चाहे वो मुफ्त दवा योजना हो, चाहे आप पेंशन योजना ले लीजिए। आज जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने इंदिरा रसोई योजना के तहत आम लोगों के साथ जब वो खड़े होते हैं, तो जनता यही चाहती है कि अगर मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत बने हैं तो वो 5 साल राज करे और जनता की भलाई का काम करें। पायलट ग्रुप की वापसी हो गई। ऐसा कहा जा रहा था कि आप लोग जो 34 दिनों तक रहे सरकार को बचाने में, लोकतंत्र को बचाने में, जैसा आप लोग कह रहे हैं, उसके बाद आप लोगों में क्या कहीं कोई ऐसी नाराजगी या कोई मन में ऐसा है कि भाई हम लोगों ने इतना संघर्ष किया, मतलब एक कॉमन बात है कि हम लोगों ने इतना संघर्ष किया और जिनके कारण किया उनकी वापस घर वापसी हो गई? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। जैसे होता ही है कि घर में भी अपने रूठ जाते हैं तो हम उनको मनाने की कोशिश करते हैं और जब वो वापस आते हैं तो वही खुशी होती है। वही हमारा माहौल था वहां पर। अपने वापस आ गए, जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने कहा अपने अपने होते हैं, पराए पराए, वही बात थी कि अपने लोग थे, कुछ भटक गए थे लेकिन सही उन्होंने रास्ता चुना, कांग्रेस का साथ दिया और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो वापस आए। इसलिए हमारा कोई मनभेद भी नहीं था, मतभेद भी नहीं था। बिल्कुल बड़े प्यार संयोग से हम लोग रहे और उनके साथ मिलकर हमने सरकार को बचाया। जो आप लोग जो विधायक वहाँ होटल्स में रुके हुए थे, जो आप लोगों ने कहीं किसी तरीके की कोई नाराजगी जाहिर नहीं की या कोई ऐसी कोई बात? नहीं, कोई ऐसी नाराजगी हमारे नहीं थी। देखिए, आला कमान जो फैसला करता है कांग्रेस के लिए वो हमेशा सर्वोपरि होता है और मुख्यमंत्री जी ने यही चाहता है कि कांग्रेस को किस तरह हम बचाएं, कांग्रेस को किस तरह आगे बढ़ाएं और यही मोटिवेशन हमें भी उनकी तरफ से था और हम भी यही चाह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बचे। भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार होटल से चल रही है, एमएलए होटल में विधानसभा क्षेत्रों की सुध नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये कोई बात, जिस तरह अगर वो ये चाह रहे थे तो फिर उन्होंने कुछ समय बाद क्यों बाड़ाबंदी शुरू कर दी? वो भी गुजरात अपने विधायकों को ले जा रहे थे। बिल्कुल, ये तो उनके आरोप लगते रहते हैं। जब उनको लगा कि हमारा काम नहीं बन रहा है
तब उन लोगों ने इस तरीके की बात शुरू कर दी। होटल्स में कुछ परिस्थितियां थी जो हमें रहना पड़ा, लेकिन फिर भी सरकार चली। मुख्यमंत्री जी ने सीएमओ के माध्यम से, सीएम के माध्यम से, वीसी के माध्यम से लोगों से संपर्क था, अधिकारियों से संपर्क था। कोरोना की लड़ाई वो लड़ रहे थे उसी समय। जिस तरह मैं मेरा कहूं, मैंने भी वीसी के माध्यम से उद्घाटन किए, लोगों से संपर्क किए, लेकिन हमें ये नहीं था कि अगर हम अंदर रह रहे हैं तो लोगों का काम रुके। मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास के काम को जारी रखा, कोरोना की लड़ाई को जारी रखा, और जो भी समस्या होती वहां बैठ के हम उसका समाधान करते। राज्यपाल की भूमिका पर कई बार सवाल उठे और पहली बार ऐसा हुआ कि देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन हुए। क्या मानेंगे आप, इसे संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके लिए ये सही है, या क्या वास्तव में राज्यपाल पर या कोई दबाव था जिसके चलते उन्होंने इस तरह से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर सरकार ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए लिख दिया तो राज्यपाल को बुलाना है, ये एक व्यवस्था है। बिल्कुल, देख लिया आप खुद उस मीडिया के माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से देख रहे थे कि किस प्रकार बार बार चिट्ठी जाने के बावजूद भी राज्यपाल समय नहीं दे रहे थे, तारीख नहीं दे रहे। शायद कोई दबाव रहा होगा उनके ऊपर कि जिस तरीके से वो बात नहीं सुन रहे थे, बार बार बात वापस आ रही थी फाइलों के माध्यम से। ये संविधान में लिखा हुआ था कि अगर कैबिनेट मांगती है तो राज्यपाल जी को समय देना पड़ता है, और ऐसा कई बार हुआ है पूर्व में कि 3 दिनों में, 7 दिनों में समय दिया है। अब ये विपक्ष का भूमिका निभा रहे थे या क्या, लेकिन राज्यपाल का ये कर्तव्य बनता है कि वो पार्टी से ऊपर उठकर संविधान की बात को माने और समय पर जितना उनका समय उनको तय करना था उस हिसाब से तारीख दे। लेकिन जब तारीख नहीं मिली तब कांग्रेस को ऐसी बात उठानी पड़ी कि सभी प्रदेशों में राज्यपाल के जो राजभवन है वहां पर धरना दें और हमारी बात रखें। बात रखने का अधिकार लोकतंत्र में सबको है। तो हमने अपनी बात को रखते हुए कि भाई हमें तारीख दी जाए, संविधान के तहत, कानून के तहत, उस बात को रखने के लिए हमने धरने प्रदर्शन किया। राजस्थान की राजनीति ऐसी रही है, प्रेम की, सौहार्द की, जिस तरह मुख्यमंत्री जी बताते रहते हैं कि किस तरह भैरू सिंह जी के साथ मिलकर हम काम करते थे। क्योंकि एक सरकार बनने के बाद ये बात होती है कि हमें विकास का काम करना है, हमें लोगों के लिए काम करना है, न कि हमें विपक्ष या पक्ष को देखते हुए लोगों के काम रुकने। लेकिन आप सब देख रहे थे जो टैपिंग आई, गजेंद्र सिंह शेखावत किस तरह सत्ता को हथियाने के लिए बात कर रहे थे। इसमें ये बहुत मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, ये चीजें उनको शोभा नहीं देती। और जबकि जोधपुर के हैं मुख्यमंत्री जी स्वयं किस तरह एक राजनेता की हैसियत से सम्मान पूर्वक इस जो इनकी है पोस्ट उसको हम देखते हैं। इस तरीके का वाकया एक एमपी लेवल के आदमी को, केंद्रीय लेवल के आदमी को अच्छा नहीं लगता। मैं ये कहना चाहूंगी कि सत्ता हथियाने के लिए इस तरीके की कवायद नहीं करनी चाहिए। अगर सरकार है 5-7 संघर्ष करें, सड़कों पे उतरे, जो बात गलत लग रही है वो बात अपनी जनता ने अगर आपको चुना तो आप जनता की आवाज बनिए, हमें चुना है तो हम जनता की आवाज बनकर उनका काम करेंगे। तो इसी तरह देखिए, इस तरीके की पूर्व में कभी राजस्थान में इस तरह की घटनाक्रम नहीं हुआ है। बहुत मिलके सरकारों ने काम किया है जनता के लिए, आम लोगों के लिए। और हम अभी भी यही चाहेंगे कि हम सब मिलकर, जिस तरह कोरोना में मुख्यमंत्री जी ने पक्ष विपक्ष के साथ मिलकर इस कोरोना की लड़ाई में लड़ा, सभी, चाहे वो गुलाब चंद जी कटारिया हो, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, उनके साथ बैठकर कि हम किस तरह कोरोना की लड़ाई लड़ सकते हैं। उसी प्रकार आप देखिए, आज भी इंदिरा रसोई के उद्घाटन में उन्होंने विपक्ष को भी साथ में लिया और इंदिरा गांधी रसोई का उद्घाटन किया। तो हम ये नहीं चाहेंगे कि सरकार बनने के बाद पक्ष विपक्ष हो, हम ये चाहेंगे कि जनता का भला हो, जनता को हम कैसे विकास की ओर लेके जा सकते हैं। अब थोड़ी बात, जो अब 34 दिन रहे अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने घर से दूर, याद आई कई बार? बिल्कुल, कभी कभी याद भी आती थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी जिस तरह बड़े प्यार स्नेह से एक पिता पूर्वक, भाई बनकर, दोस्त बनकर लोगों के साथ रह रहे थे। हर, आप मीडिया के माध्यम से देखते थे, हर त्योहारों को हमने उनके साथ मनाया। तीज में भी हमारे सभी उस होटल में वो व्यवस्था करी जो हम घर में रहते थे, और घर वालों से हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात करते थे। कई बार ऐसा होता है कि हमें कई विदेश में भी जाना पड़ता है, कमाने के लिए लोग जाते हैं, पढ़ने के लिए लोग जाते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें महीना क्यों 2 महीना भी रहना पड़े, तो हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए रह सकते हैं। एक फोन टैपिंग का आरोप लगे कि वहां विधायकों के फोन टैप हो रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई फोन टैपिंग नहीं हो रहा था, जबकि हमारे तो पूरी स्वतंत्रता थी। हम रोज घर वालों से बात करते थे, आप खुद देख रहे थे, हम लोगों से बात कर रहे थे, उनकी समस्या सुन रहे थे।
कहीं कहीं कोई समस्या नहीं थी, बड़े प्यार स्नेह से हम लोग वहाँ रह रहे थे। जिस तरह आपने कहा, सभी त्योहारों को मनाते हुए, सभी क्या कहते हैं, हम गीतों के साथ मतलब आपने टाइम एंजॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल, और सारे काम को देखते हुए हम सब उस कह सकते हैं पल को बहुत अच्छे से हमने उसको बिताया है। अब जब सब ये पूरा जो कहें कि सियासी घमासान खत्म हो गया, हैप्पी एंडिंग हो गई, बिल्कुल, अब क्या लग रहा है आपको? जो विकास की बात करें, आपने जब आप जोधपुर लौटे तो आपने कहा विकास को दोगुनी गति से करेंगे, तो किस तरह क्या प्लानिंग सोची है? देखिए साहब, जिस तरह पहले भी मुख्यमंत्री जी ने ये कोरोना जब काल आया तब उन्होंने पूरा अपना फंड हॉस्पिटल की तरफ, चिकित्सा की तरफ कहा, तो आज भी मुख्यमंत्री जी का यही विकल्प है, यही आदेश है कि आप ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा की तरफ अपना ध्यान दें, क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है। हम यही कर रहे हैं कि चिकित्सा को ज्यादा से ज्यादा कैसे सुविधाएं बढ़ा सके। कल और आज 2-3 दिन में मैंने अधिकारियों से बातचीत की, चाहे वो नगर निगम हो, जीएडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, कि अब 2 महीने के 34 दिन के बाद मैं आई हूं, तो अब इस विकास को और कैसे बढ़ा सके। बरसात का सीजन है, सड़कों को देख लीजिए, तो कोशिश ये करेंगे कि हम हमारे फंड को, नगर निगम के फंड को जेडीए के माध्यम से इसको ज्यादा से ज्यादा विकास में लगाएं। और आप देखिएगा कि 4-6 महीने बाद आप खुद देखिएगा कि मुख्यमंत्री जी इस जोधपुर को किस तरह और विकास की ओर ले जाते हैं। और जैसे बहुत सारी सौगातें मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज के माध्यम से दी, तो हमारा यही ध्येय रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा विकास की ओर इस जनता को ले जाएं, इस जोधपुर को ले जाएं। और मेरा भी यही रहेगा कि हम विकास के कार्य को प्राथमिकता देते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। अभी कोटा में जब शिलान्यास कार्यक्रम था वीसी के माध्यम से, तो मुख्यमंत्री जी ने शांति धारीवाल जी कहा था जोधपुर की तरफ, तो ऐसा कहा था कोई टीम एक जोधपुर आ रही है इस पूरे सौंदर्यीकरण के हिसाब से जोधपुर को डेवलप के लिए? हाँ बिल्कुल, जिस तरह अपना बाईजी का तालाब है, प्रोजेक्ट है, एलिवेटेड रोड है, और भी साफ चाह रहे हैं कि किस तरह इसको और नया आयाम दिए जाए। तो कोशिश ये कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, कुछ मंत्री के साथ, शांति धारीवाल जी हमारे स्वायत्त शासन मंत्री हैं, उनके साथ पूरी टीम आए और इस जोधपुर को देखे। देखिए आप, एमपी चुनाव आ गए, कोरोना काल आ गया, फिर ये एपिसोड हो गया, तो उससे हम जरूर पीछे हटे हैं, लेकिन इसको और मजबूती के साथ और 2 गुनी मेहनत के साथ इसको हम करेंगे और जोधपुर के विकास में आयाम नए पैदा करेंगे। कोरोना को लेकर जोधपुर में थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, क्या आप क्या मान रहे हैं? आपने अधिकारियों से बात की होगी, क्या कहना है उनका, क्या कारण मान रहे हैं? एक तो सबसे ज्यादा कि हमारे यहाँ जांचें ज्यादा हो रही हैं, और बार बार कहने पर भी कि भाई आप घर पे रहें, सैनिटाइज का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, कहीं कहीं लापरवाही भी हमें नजर आती है, लोग बाहर घूमने चले जाते। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, वॉरियर्स जैसे आप नगर निगम देख लीजिए, पुलिस प्रशासन देख लीजिए अपना काम, लेकिन हमें भी थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह दवाएं निःशुल्क कर दी, इस कोरोना की इंजेक्शन भी आप देखिए निःशुल्क कर दिया, तो और कोरोना को हम किस तरह कर सकते हैं ठीक, और इस जोधपुर से हम इसको हटा सकते हैं। इस बात को लेकर हम रेगुलर चिकित्सकों से, कलेक्टर से, प्रिंसिपल से बात कर रहे हैं। इस जांचों के कारण भी हम कह सकते हैं कि लगातार पेशेंट बढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्थिति ठीक भी हो रहे हैं। आप देखिए आंकड़ा हमारा ठीक होने का बढ़ भी रहा है। इतना ऐसा नहीं है कि रोज आईसीयू के लिए हमें पेशेंट ज्यादा आ रहे हो या और ज्यादा तकलीफ में है। ठीक है कि कोरोना आ रहा है और वो होम आइसोलेट होकर भी ठीक हो रहा है, लेकिन मैं ये अपील करना चाहूंगी इस 24 न्यूज चैनल के माध्यम से कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिससे हमें सतर्क रहना चाहिए। जब बहुत जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें, बुजुर्गों को घर में रखें, बच्चों को घर में रखें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और अपने आप को आप घर में रखकर ही सुरक्षित और स्वस्थ रह पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शहर विधायक मनीषा पवार, जिनका साफ कहना है कि 34 दिन के बाद अगर वो जोधपुर लौटी हैं तो अब 2 गुनी गति से विकास होगा और आने वाले दिनों में आपको जोधपुर का विकास दिखाई देगा। और कोरोना को लेकर उन्होंने अपील की है लोगों से कि वो सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें और घरों में रहें। इस खास मुलाकात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।